हरे कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर भगवान पुरुषोत्तम अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में 5वें अध्याय की कथा। यह पावन कथा सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख वैभव रिद्धि सिद्धि प्रदान करके और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। यह कथा इतना पावन और महान है कि स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्रीमुख से यह कथा सुनाई थी। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आप जितने भी पुण्य कार्य करते हैं उसका कई गुना फल इस मास में प्राप्त होता है। इस महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, शिव का पूजन करना, भूमि पे शयन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास में भगवान का पूजन करते हुए अधिक मास की कथा श्रवण भी अवश्य करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में 5वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, वह सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण में आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है तुम्हारा दुख। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सवार, कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रहित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों लाल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा हैं। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रिय निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समान में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले
केवल ज्योति स्वरूप थे। जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य असंख्य और विश्व के कारण थी तथा उन स्वेच्छामय विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा संपन्न में भी जो अदृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकारों से सुशोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहां सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रह रहे हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यकोपवीत पहने, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में सुशोभित हैं, त्रिशूल और पट्टिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। ज्योति परम आनंद को देने वाली और बारंबार परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा चक्षु ज्ञान से आनंद जनक निराकार और पर से भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्यामल, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभामय मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंदहास युक्त पीतांबर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित, चमचमाते किरीट कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण ब्रह्म हैं। वही इच्छा से संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रिय विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडल के बीच बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं, नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र आदि अद्वितीय शांत स्वरूपों, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के परम रूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्मायुक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, तो आज का अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। आगे पुरुषोत्तम मास महात्म का 6वां अध्याय हम कल की कथा में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।